नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमारी पहली इकाई है और पहली इकाई का जो 7वां पाठ है खुला आकाश डायरी अंश का पूरक पठन, इसमें हमने पिछली बार अंदर की दुनिया, मकान पर मकान, सही साहित्य, यह जो डायरी अंश है और इस डायरी अंश के हमने कुछ जो मुद्दे हैं और इन मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की। खुला आकाश जो कि हम सभी को मालूम है यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ है, फिर भी इसके बारे में हम सविस्तर रूप से क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और यह आपको ध्यान में रखना है कि इस पर इम्तिहान में आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएंगे। सिर्फ जो भाषा अध्ययन का भाग है, जो व्याकरण का भाग है और इस पर जो भाषा अध्ययन का व्याकरण का भाग है वही आपके इम्तिहान में आपको पूछा जाएगा। तो चलो आज हम जो खुला आकाश जो पूरक पठन है गद्य डायरी अंश का जो अगला भाग है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जाने खुद को। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है डायरी अंश का खुला आकाश का, जाने खुद को, कि अपने आप को जानना है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को खुद को जानना है। कि हम सभी को मालूम होता है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे की जे सुप्त सामर्थ्य किंवा सुप्त गुण किंवा सुप्त शक्ती आपल्यामध्ये लपलेली असते, दडलेली असते आणि त्यांविषयी आपल्याला माहीत असणे खूप गरजेचं असतं। आणि यही यहाँ पर जाने खुद को यह अगला मुद्दा है। तो जाने खुद को, देखो बच्चों आपकी किताब में आपको देखना है जाने खुद को। जाने खुद को कि बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कि बिल्कुल आपको चुपचाप बैठना है और सिर्फ आपके बारे में सोचना है। कि कोशिश करें कि दूसरे यह सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। जब आप आपके खुद के बारे में सोचने का प्रयास करोगे तब आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है कि आपके आत्मचिंतन के बीच में दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इसके यह आपको क्या करना है, कोशिश करना है। आत्मचिंतन मतलब स्वयं के बारे में विचार करना। आत्मचिंतन का मतलब क्या होता है, स्वयं के बारे में विचार करना है। कि जब आप चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तब आपको कोशिश करना है कि दूसरे या सब कहीं भी इस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। यही सिर्फ आपको क्या करना है, प्रयास करना है। दूसरे इससे दो फायदे होंगे, इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दम्भ रखते हैं मतलब गर्व रखते हैं, दम्भ मतलब गर्व। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, और जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूदा रहते हुए अपने बारे में न संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न ही सक्रिय हो पाते हैं। तो इससे दूसरे जो हमारे उस हस्तक्षेप मतलब मराठी में हम कहेंगे, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है इंटरफेरेंस, या फिर मराठी में हम कहेंगे हस्तक्षेप। च्यामध्ये पडणे म्हणजे काही लोकांना अशी सवय असते की दुसऱ्यांच्या कामांमध्ये पाय अडवण्याची सवय असते। इस तरह से हस्तक्षेप, या फिर मराठी में कहेंगे हम डवड़ाडवड़ करने। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण हर समय मौजूदा रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न ही सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच में समझ में है। कि दूसरों की जो सोच है उस सोच समझ में भी हमें उतना ही भरोसा रखना चाहिए जिनमें हम अपनी सोच समझ में रखते हैं। उतना ही दूसरों की सोच में भी समझ में भी हमें उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हम हमारी खुद की सोच और समझ में रखते हैं। उतना ही दूसरों की सोच और समझ में भी हमें क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यही यहाँ पर कुंवर नारायण जी हमें बताने का
प्रयास कर रहे हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, कि हर एक के प्रति हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारा परिचित हो, अपरिचित हो या दूर के रिश्तेदार हो, सभी के प्रति हमारे मन में सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। कि जो दूसरे है वह अन्य नहीं है, हमारे ही है, हमारे अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। कि जो भी हमारे परिचित है, अपरिचित है, वह दूसरे नहीं है, हमारे ही है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग नहीं है, हमसे भिन्न नहीं है। और इसी के बारे में इन सभी के बारे में हमारे मन में सकारात्मक स्वीकृति की भावना होनी चाहिए। और यही इस मुद्दे के माध्यम से रचनाकार कुंवर नारायण जी हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यह मुद्दा इन्होंने, इनकी जो डायरी है जाने खुद को, यह मुद्दा कब लिखा है? 12 नवंबर 1998। 12 नवंबर 1998। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है डायरी अंश का, सिर्फ मनुष्य होते, सिर्फ मनुष्य होते, यह अगला पॉइंट है, अगला मुद्दा है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लगड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। तो यहाँ पर मनुष्य सिर्फ मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सिर्फ जो हमारे मन की जो विचार है, वह विचार सिर्फ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर रचनाकार यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य होते हैं। कि कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कि कैसे होता है कि आदमियों में भी, मतलब जो मनुष्य है और उस मनुष्य में भी, जो मनुष्य प्रजाति है उसमें भी कुछ आदमी बाघ होते हैं। बाघ की तरह उनकी क्या होती है? बिहेवियर होती है, उनकी वर्तन होती है। बाघ की तरह, भेड़िए की तरह, लगड़बग्गे की तरह, सांप की तरह, तेंदुए की तरह, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। और कुछ व्यक्ति, कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। भेड़िए, जैसे कि आप सभी को मालूम है, भेड़िए मतलब भेड़िए, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे क्या? लांडगा। भेड़िए मतलब लांडगा। तो लोभी माणूस, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे लोभी माणूस, ये मनुष्य में भी कुछ लोग ऐसे होते भेड़िए की तरह। लगड़बग्गे का मतलब क्या? भेड़िए की जाति का एक पशु, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइना कहा जाता है। सांप, तेंदुए मतलब लेपर्ड, जैसे कि हम कहेंगे उसे बिबट्या। चित्ता, बिच्छू, गोजर मतलब गोजर का मतलब क्या होता है? कन खजूरा। तो वह धूर्त मनुष्य, कपटी या धूर्त मनुष्य वगैरह की। और कुछ क्या होते हैं? और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली की वगैरह की तरह होते हैं। यह सभी क्या होते हैं? शांत स्वभाव के लोग होते हैं। तो सिर्फ कुंवर नारायण जी का यहाँ पर कहना है कि सिर्फ मनुष्य होते हैं, कुछ और नहीं। जैसे कि बाघ, भेड़िए, लगड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं कुछ लोग। और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली की भेड़ तितली का मतलब क्या होता है? शीप बटरफ्लाई, भेड़ तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं
ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कुंवर नारायण जी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे कि सारे मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही होने चाहिए, जैसे कि सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जिस तरह से सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं उसी तरह और कुछ नहीं होते, या फिर जैसे सारी गायें केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। और यही यहाँ पर जो कुंवर नारायण जी है, यह जो मुद्दा है सिर्फ मनुष्य होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ जो अपने जो विचार है उस विचार को यहाँ पर बदलने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, और यही यहाँ पर बताने का कुंवर नारायण जी प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य होते हैं, यह 7 अगस्त 1999 में उन्होंने उनकी डायरी में लिखा हुआ यह क्या है, अंश है, डायरी अंश। अब अगला जो पॉइंट है, मुद्दा है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। सिर्फ मनुष्य होते हैं और उसके बाद लुका छिपाकर जीना। लुका छिपाकर जीना यह डायरी अंश का अगला पॉइंट है, अगला मुद्दा है, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ इसमें लुका छिपाकर जीना, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। तो यहाँ पर जो रचनाकार है कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे जो लाइफ है, जो जीवन है, वह जीवन सहज और खुले ढंग से क्या करना, खुले ढंग से जीना पसंद है। किसे? कुंवर नारायण जी को। और हमें भी इसी तरह का जीवन जीना चाहिए, सहज और खुले ढंग से जीवन जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छुपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। तो इस तरह का जो जीवन है, इस जीवन को जीना यहाँ पर कवि रचनाकार कुंवर नारायण जी को सख्त क्या है, नापसंद है। कि चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। किन्हें? कुंवर नारायण जी को। कुछ लोगों को इस तरह का जीवन जीना पसंद होता है कि जो चीज़ों को लुका छिपा कर जीना, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना, इस तरह का जीवन जीने का कुछ लोगों को पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर जो रचनाकार है कुंवर नारायण जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना उन्हें सख्त क्या है, नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और यह क्या होता है? चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का क्या देते हैं, नाम देते हैं। यह चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक मतलब क्या? चरित्र से संबंधित। चारित्रिक का मतलब क्या है? चरित्र से संबंधित। और यह बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। तो इस तरह का जीवन किस तरह के लोग जीते हैं? जो वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, या फिर इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। इसीलिए कुछ लोग लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीते हैं। तो वे लोग इस तरह का जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। जो भी हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से संबंधित है, वह सारी बातें हम
बातें हमें खुलकर बतानी चाहिए और जीना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जो बातें हैं वह बातें लुका छिपा कर और बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना पसंद करते हैं, वह खुद चारित्रिक बेईमानी है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और इस तरह का जीवन कौन जीता है कि जिसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वही असलियत इतनी गंदी और दुर्द क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और दुर्द मतलब कपटी क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यह लुका छिपाकर, यह जो डायरी अंश का जो भाग है लिखा छिपाकर जीना, यह कुंवर नारायण जी ने 4 जनवरी 2001 में उनकी जो डायरी है उस डायरी में इन्होंने लिखा है और यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है जीने का अर्थ। जीने का अर्थ, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ वर्ष कम बचे हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अगर हमारे जीवन में बुढ़ापा आ जाता है तो लोगों को ऐसा ही लगने लगता है कि अब हमारे जीवन के सिर्फ कुछ वर्ष ही बचे हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। तो यही अर्थ नहीं होता है कि बुढ़ापा आ गया तो हमारे जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, यही अर्थ नहीं होता। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है कि यह तथ्य मतलब सत्य, कि जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है कि बचपन, यौवन, बुढ़ापा, कि बचपन के बाद यौवन मतलब तारुण्य और उसके बाद बुढ़ापा। यह तथ्य हम कभी भी टाल नहीं सकते, यह अटल है। यह जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है कि बचपन के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा। तो यह किसी भी खंड पर लागू हो सकता है और यह जीवन का क्या है, तथ्य है, मतलब सत्य है। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। तो खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं वह खुल के जिए, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। तो यही यहाँ पर कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। और यही यहाँ पर जीने का अर्थ जो डायरी अंश का जो भाग है, और इसमें यहाँ पर कुंवर नारायण जी बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी का जो बचा हुआ जो खुला आकाश पूरक पठन है वह हम अगली बार देखेंगे। यहाँ तक जो आज हमने अध्ययन किया है, जानकारी ली है, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वह मुझे बिल्कुल आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।